वो कह रहे हैं कि ये अयम तो लोकपाला नाम यशज्ञो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन दूषिता अयम तो लोकपाला नाम, इसने तो लोकपाल राजा महाराजाओं के यश को नष्ट कर दिया है, कलंकित कर दिया है। सद्भि आचरित, जो सत्पुरुषों का आचरण है ना, पंथा माने मार्ग है सदाचार का, ये न दूषिता, इसने शंकर ने सदाचार के मार्ग को दूषित कर दिया है। संसार की पीढ़ी का सीखेंगे कि बताओ पिता ससुर के लिए खड़े नहीं होते हैं, इसने तो जो सन्मार्ग है उसको दूषित कर दिया है। इसमें शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितो रग्रहीत, ये समय शिष्यता, ये मेरे शिष्य के समान है। क्यों है कि जैसे शिष्य शासित धातु से बनाए, शासित करना, जिसको हम कुछ देते हैं शासित करते हैं तो कहते हैं जैसे गुरु विद्या देते हैं। मैंने अपनी बेटी मैंने प्राप्तो यन्मे दुहितो अग्रहीत, मैंने इसको अपनी बेटी दी है और ये मेरी पुत्र के समान है। गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणि मरकट लोचन, ये मेरी सुकुमारी पुत्री को लेकर के मरकट लोचन, मैंने बड़ी भूल करी कि अपनी ऐसी सती जैसी शीलवती कन्या इसको दे दी, और ये मरकट लोचन, ये बंदर जैसे चंचल आंख चला चला के देख रहे है। और कैसा है, बड़ा नीचे के लुप्त क्रिया या लुप्त क्रिया या सुचये माननीय भिन्न सेतवे, इसकी क्रिया लुप्त हो गई है, कहते हैं क्रिया भ्रष्ट। मरकट की मुर्दों की भस्म रमाता है, भूत प्रेत संग में रखता है, सांप बिच्छू लपेटे रहता है, इसका अमंगलकारी वेश है। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि अनिच्छन्न प्यदान बाला शूद्रा ये वो सती गिरम, कि मैंने अपनी ऐसी सती साध्वी पुत्री और इसको दे दी बड़े क्रोध में, और भगवान शिव का अपमान कर रहा है। पर ध्यान कर लो, शिव का अर्थ होता है कल्याण। हाँ, तो शिव का अर्थ है कल्याण। अब कल्याण की निंदा करके कल्याण कैसे होगा? भगवान शंकर से द्रोह करके कल्याण नहीं होगा। और दक्ष ने क्रोध में आकर साप दे दिया कि अयम तो देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सभागम न लभताम देवैर देवगणाधम। वो कहते हैं कि अयम तो देव यजन, ये तो देवताओं के द्वारा या ऋषियों के द्वारा जो यजन यज्ञ किया जाएगा उसमें सभागम न लभताम देवैर देवगणाधम, इसके साथ जो है कोई भाग नहीं लेगा। अर्थात किसी यज्ञ में देवताओं के साथ इसको भाग नहीं मिलेगा। गणाधम, ये तो उनमें देवगणों में भी नीचे। भगवान शंकर से भलो भलो कह रहे, लेकिन भगवान शंकर तो शांत भाव से चुप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। वो नहीं बोले। मेरे भगवत प्रेमियों, जब नंदीश्वर को पता चला कि मेरे प्रभु का बड़ा अपमान किया है, वो बड़े क्रोधित हो गए और क्या कहा कि भवव्रतरा ये चाहिए तान समन्वृता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिना। वो कहते हैं कि हे दक्ष, तूने भगवान शिव का अपमान किया है, तेरा कल्याण नहीं होगा और तेरे अनुयायी पाखंडी होंगे। अब कहा के तेरे अनुयायी पाखंडी होंगे, तो भृगु महाराज बड़ी बुरी लगी। क्यों? क्योंकि भृगु महाराज भी बगल बैठे बैठे और दाढ़ी हिला रहे, हंस रहे। जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी ना, भृगु दाढ़ी हिला रहे, बड़ी बड़ी दाढ़ी भृगु ऋषि की। भूखा देवता वे दांत निकाल रहे, हंस रहे। भगत देवता जो आँखें थे सारो तिरछे तिरछे नेत्र चलाए।
नंदीश्वर ने साफ दे दिया कि क्या तुम सब के सब भगवान की निंदा करते हो पाखंडियों? ये तुम्हारी दाढ़ी नहीं, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये दाढ़ी नहीं रहेगी। और पूखा जी ये तुम्हारे दांत ज्यादा निकल रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, भगवान की निंदा में हंस रहे हो, तुम्हारे दांत ही नहीं रहेंगे। भगत देवता सेन चला रहे, बोले तुम्हारी आंख नहीं रहेंगी। अब जब पाखंडी ने की कही साप दिया तो भृगु महाराज बोले, हे नंदीश्वर, तुम भी ब्राह्मणों का ऋषियों का अनादर कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ तुम्हारे प्रभु शंकर के अनुयायी भी पाखंडी होंगे। वो अघोरी क्रिया करेंगे, भस्म रमाएंगे, मांस मदिरा से भी संकोच नहीं करेंगे। पाखंड को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा परस्पर एक दूसरे को साप दे दिया और सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर गए। और कहा कि ये अनुयायी है भगवान शिव के, जटा भस्मास्त्र धारणा, ये बड़ी जटा रखाएंगे, भस्म रमाएंगे और अस्थि कोई कोई तो हड्डी की माला, हड्डी मुंडी अपने साथ रखे, वो भगवान को अनुयायी शिव को कैसा साप देते हैं। तो तुम देख दो कछु अघोरी बाबा को कपाल ले लेते है, को हड्डी ले लेते है, रात में तंत्र क्रिया, ये सब उस साप के कारण पाखंडी हो गए। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, किसी ने साहस नहीं किया। सोच रहे कि यज्ञ में भगवान शंकर का भाग निषिद्ध कर दिया है दक्ष ने, यदि भगवान शंकर को बुलाएंगे तो दक्ष प्रजापति रूठेंगे, और भगवान शंकर नहीं बुलाए तो बिना शिव के कल्याण नहीं होगा, यज्ञ सफल नहीं होगा। सरल उदाहरण से समझ लो कि कभी चलाए वाए कोई दूसरो गांव को राजा सरपंच छेक दे तो गांव के हल्के पतरे कार्य करे वो बंद कर देंगे। क्यों? कि यदि वह नोतेंगे तो सरपंच और नहीं नोत दो तो बुआ काम में नहीं होने देगा, भू चलाएगा, यज्ञ बंद हो गए। अब देवता कह रहे हैं कि हमारा पोषण यज्ञ से होता है, ऋषि मुनि सब सब। तब दक्ष को घमंड हो गया कि सुनी खगेश यश को जग माही, प्रभुता पाए जाय मदनाई। संसार में ऐसा कौन है कि जिसको प्रभुता प्रभुत्व मिल जाए तो घमंड नहीं हो। दक्ष समझ रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ। दक्ष ने कहा मैं यज्ञ करूंगा। महाराज दक्ष ने यज्ञ शुरू की, सब देवता ऋषि मुनि सबके लिए बुलवा बुलावा भेजा, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई बुलावा नहीं भेजा। अब बुलावा तो नहीं भेजा, अब देखा कि बड़े बड़े विमान कैलाश के शिखर से उड़ रहे। या सांभ्रजभीषितकण्ठमण्डितं नभो विमानै कलहंस पाण्डुभिः। यानी आज विमान जा रहे हैं, सुंदर सुंदर विमानों में बैठ करके स्त्री पुरुष और ये देवी देवता यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। मैया सती ने देखा, मैया सती को ज्ञात हुआ, कुछ देवांगनाएं आई कि हे सती जी कि हाँ, अरे तुम गई नहीं? बोली कहाँ? तुम बताओ कि तुम बड़ी सज धज करके कहाँ जा रही हो, कि तुमको नहीं पता है? कि नहीं मुझे नहीं पता। अरे तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की है और सब देवता ऋषि मुनि हम सबको बुलाया है, तो तुम्हारा निमंत्रण बुलाऊंगा क्यों नहीं किया है? तो मैया कह रही है देखो भूल गए हैं। पिता है और देखो पिता के घर कोई बुराई नहीं, बिना बुलाए चले जाए।
मैया दौड़ी दौड़ी मैया दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर के पास नहीं कि प्रभु मेरे पिता ने आपके ससुर ने यज्ञ का आयोजन किया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं चले जाऊं। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान ने मना किया कि त्वयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता। अनाहुता, अनाहुत कहते हैं, आहूत कहते हैं बुलाया हुआ, अनाहुत कहते हैं बिना बुलाए। तो क्या कहा? तो योदितम शोभनम एवं शोभने अनाहुता, कि देखो बिना बुलाए जाना शोभन यानी सुंदर नहीं होता है। अनाहुत प्रविशति, जो बिना बुलाए जाता है ते कैसा होता है? मूढ़ चेता नराधम, बिना बुलाए आ जाए और बिना पूछे सलाह देवे लगे, समझ लो तेज मूढ़ा, ते मूढ़ चेता नराधम, वो मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता। तो कहते हैं सती देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, पर बिना अनाहुता बिना बुलाए जाना, चाहे पिता का घर हो, शोभा नहीं देता। मैया बार बार निवेदन कर रही है कि देखो कुछ नहीं है, क्रोध में नहीं बुलाया होगा। भगवान शंकर ने कहा कि तेरे पिता ने कह दिया है कि अरुद्रा, रुद्र के बिना ही यज्ञ होंगे, इसलिए भूल नहीं, उसने मुझे बुलाया ही नहीं। अब तुम देख लो। तो बोले कि देखो आप चलो, आपके ससुर हैं, अब क्रोध तो होता ही है, अब शांत हो जाएगा, मैं जाऊंगी मना लूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि सती अब तुम जाना ही चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। मैया ने ज्यादा ज्यादा निवेदन किया, मैया दुखी हुई। भगवान बोले बाबा शीघ्र ही दया आ गई, कह दिया ठीक है, नंदी इत्यादि गणों के साथ और मैया को भेजने को तैयार हो गए। आज मैया भगवान के गणों के साथ सती मैया अपने पिता के घर पहुंची, और घर पहुंची अब जैसे करामात किए बाबा नारद जी की, वो स्त्रियों ने तो बताई, देवसी नारद जी भी कह गए थे, वे तो हर जगह जाते हैं, मैंने को प्रवेश है, लेकिन तुम कहते हो चुगली करते हैं। चुगली नहीं, हर कार्य के पीछे उनके में कल्याण की भावना छुपी होती है। तो कैसे भी ये प्रकारेण मैया सती पहुंची, कहा कि वेद घोषणादितम यज्ञ स्थानम समाविशत, जहाँ वेद घोष ऋषि मुनियों के द्वारा वेद मंत्रों के उच्चार हो रहे थे, उस यज्ञ स्थानम समाविशत, यज्ञ स्थान में प्रवेश किया, यज्ञशाला को देखने चली। और जब यज्ञशाला को देखने चलिए के तदा तत्रागतां ताम सतीं दक्ष भयात्, जब वे पहुंची तो दक्ष भयात् भगिनीर जननीं च विना कश्चन, इनकी बहन दक्ष के भय से और इनसे गले नहीं मिली। जो बहन मैया बहन है और डर रही है कि अभी पिताजी हैं, डांटेंगे फटकारेंगे, हमारो अपमान नहीं कर दें, इसलिए वो दक्ष महाराज के भय से मैया सती गई तो बहनों ने गले नहीं लगाया, भरे जेठ नहीं मिली। सोचा कोई बात नहीं, लेकिन देखा कि मैया मन से चाह रही है, लेकिन वहां उनके सामने मिल नहीं पा रही। दक्ष भयात् भगिनीर जननीं च, माँ भी मिल नहीं रही है, आंखों में करुणा है, क्योंकि माँ तो माँ होती है।
मैया का हृदय अंदर से उमड़ रहा है और सोच रही है कि ये पागल, ये पगली यहाँ क्यों आई, इसको देखते इसका पिता क्रोधित होगा। इस कारण से वो सोच रही है कि ये दूर हो जाए, कहीं पिता की नजर में नहीं आ जाए। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। अब माँ आगे चलिए तो थोड़ा सा सती से संवाद बात की है कि बेटी क्या है, ये कैसी है और ठीक बात नहीं है। मैया का हृदय भी दुखित हुआ है, क्यों? क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वन है कांटों का तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। और माँ के बिना जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। समझ लो कि माँ नहीं है जिसके, तो समझ लो शरीर है, प्राण नहीं है। मैया का बोझ है कि जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। उनसे पूछो जिनके माँ नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, वो समझेंगे कि माँ क्या चीज होती है और माँ क्या कहती है, कितना प्रेम करती है। बस चाहे तो बच्चे को अंदर हृदय में छुपा। आजा तुझको सीने से लगा लूं मैं, आजा तुझको सीने से लगा लूं मैं। चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं। बादल बन बन के मेरी आंखें बरसी हैं, बादल बन बन के मेरी आंखें बरसी हैं। तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है, तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है। माँ ओ माँ, माँ का जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं और किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। माँ के बिना जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती। उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। माँ क्या होती वो उनसे पूछो जिन्होंने माँ का प्यार दिया और अपनी औलाद से बिछड़ने पर माँ कितना रोती है, कितनी करुणा उमड़ पड़ती है। आजा तुझको सीने से लगा लूं मैं, चीर के दिल को धड़कन में छुपा लूं मैं। मैया का बस चले चले सोचती है कि अपनी संतान के सारे कष्टों को छुपा लूं। माँ के पल्लू में, माँ के आंचल में वो ताकत होती है कि संसार से भयभीत हुआ पुत्र और माँ की गोद में मुंह छुपा करके अपने को अभय मान लेता है कि अब संसार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
जब हमारी माँ आंख दुखती थी तो माँ अपना पल्लू लेकर के ऐसे और हमारी आंख को सेंकती थी। माँ के पल्लू में, माँ के आंचल में वो ताकत थी। सारे संसार के गम, सारे कष्ट माँ के आंचल में आकर के दूर हो जाते थे। पर अब दुर्भाग्य है, कल का प्रभाव है कि माँ के पास से भी आंचल गायब हो गया। कुछ माएं जीन्स और टॉप पहन लेती हैं तो फिर बेटे के लिए वो पल्लू, वो आंचल, वो प्यार भरा लाड़ कहां से आएगा? कैसे अपनी औलाद के कष्टों को दूर करेगी? कैसे आंचल में छुपाएगी? ये उस पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। आप बताओ, सोचो कि जो मैया जीन्स और टॉप पहन लेगी तो वो अपने लाला को ऐसे पल्लू में कैसे छुपाएगी? बच्चा साथ है, भूखा है, माँ का दूध पीना चाहता है, बताओ वो बेटे को कैसे दूध पिलाएगी? टॉप से हमारी मैया पल्लू रखती थी, जब भी भूख लगी ऐसे पल्लू को उड़ा लिया और चाहे जहाँ दूध पिला देती थी। धन्य वो भारतीय नारी। तो माँ का प्रेम उमड़ा पर माँ कुछ कर नहीं सकी। उसने देखा मैया सती और आगे बढ़ी कि सब देवताओं के भाग है, ब्रह्मा जी का भाग है, विष्णु भगवान का भाग है, लेकिन मेरे पति रुद्र का कोई स्थान नहीं है। अब तो मैया सती का हृदय व्यथित हो गया। मैया अपमानित महसूस हो करके क्रोधपूर्ण उसके नथुने फूलने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और क्या कहने लगी कि नहीं ते न देहे न हरते हरे कृतागसो दिहो भरे नालमलम को जन्मना वीड़ा ममा भूत कुजन प्रसंग तस्त जन्म धिज्ञो महताम वध्यकृत। मैया ने देखा कि मेरे पति का स्थान ये कहने लगी धिक्कार। भगवान शिव के बिना कल्याण चाहते हो? अरे मेरे शरीर को धिक्कार है, मैं अब जीवित रहकर क्या करूंगी ऐसे पिता के शरीर को जिसने भगवान शिव का, मेरे पति का अनादर किया है। अब इस शरीर को रखना भी व्यर्थ है। मैया रो रही है क्रोधपूर्ण भाव से और क्या कह रही है पिता को, पिताजी तुमने इतना द्वेष किया क्योंकि पिता ने एक तो सम्मान नहीं किया और बोला कि बिना नो तब लोग के चलिए, शर्म नहीं है। तो मैया पार्वती बड़े क्रोध में कह रही है नहीं तेन देन हरे कृतागस, कि अब इस दिया को रखने से कोई लाभ नहीं है। कुजन प्रसंग जन्म धिज्ञो, कि ऐसे दूसरे जन्म से तो धिक्कार है। और बोली तुम पिता हो, तुम मेरे पति से, अपने जमाई से इतना द्वेष करते हो, जानते हो मेरे पति मेरा और तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं के गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना। ये दुर्भाव, ये द्वेषी पिता जब मेरे पति प्रेम में आनंद में मग्न होते हैं तो मुझको सती नहीं कहते, मुझको दाक्षायणी कह करके, दक्ष सुता, दक्ष पुत्री कह करके पहले तुम्हारा नाम लेते हैं तब मुझको बुलाते हैं। और ऐसे मेरे पति ऐसे अपने जमाई से इतना द्वेष करते हो, अब मैं एक पल जीवित नहीं रहूंगा।
मेरे भगवत प्रेमी मैया दौड़ी गई। यज्ञशाला में तो थी ही, यज्ञ कुंड के पास बैठ करके उत्तराभिमुख हो करके मैया ने अपने प्राण अपान व्यान उदान प्राण वायु को रोका और योगाग्नि के द्वारा मैया ने अग्नि प्रकट की और स्वयं को यज्ञ में स्वाहा मैया जल करके भस्म हो गई। के जी हा सती दक्षरसा मनस्विनी दधार गात्रे स्वनिला निधारण। अपनी योग की अग्नि योग द्वारा अग्नि उत्पन्न करके प्राणायाम के द्वारा प्राण अपान व्यान वायु को रोक करके पंच प्राणों को अग्नि प्रकट करके स्वयं का प्राणायाम कर लिया। बोलो गोविंद भगवान जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों मैया सती जब मैया सती का प्राणांत हो गया अपनी हुताहुति दे दी और ये बाहर यज्ञशाला के कुछ भगवान के गण प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद बाबा बोले क्यों रे हो कैसे बैठे हो कि मैया नौता में आई है यज्ञ में। जब मैया चलेंगी बोले बाबा नहीं आए हैं कि देखे तो ले मैया है कि नहीं। अब वो कहते हैं मैत्रेय जी बोले कि नारद बाबा चैन नहीं पड़ो क्योंकि वो तो कल्याण लीला पूरी होनी है। चले गए दौड़े दौड़े कहा बाबा भोलेनाथ के पास और क्या कहा कि भवो भवान्यान धनम प्रजापतिर सत्कृताया अवगम्य नारदात। भवो भवान्यान धनम प्रजापतिर। भव कहते हैं भगवान शंकर को, तो भव की पत्नी कौन हो गई? आनुक प्रत्यय लगने से, आनुक और इन प्रत्यय लगा तो भव से भवानी। और भगवान शिव है तो फिर शिव की पत्नी कौन बन गई? शिवानी। और शिव का एक नाम सर्व है तो क्या बन गई? सर्वाणी। शिव का एक नाम रुद्र है तो सती क्या बन गई? रुद्राणी। तो भगो भवान्यान धनम प्रजापतिर सत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद ने जाकर कही कि भगो भवान्यान धनम के प्रभु मैया भवानी का प्रजापति के यज्ञ में निधन हो गया है। जो इतने शब्द सुने भगवान शंकर के क्रोध का पारावार नहीं। क्या हुआ कि स्वपार्षद सैन्यम तदध्वरविविद्रावतम क्रोधमुपार मादधे। अत्यंत अपार क्रोध हुआ उनको जब जानकारी मिली कि वो भी भगा दिए गए, पार्षद भगाए हैं और मैया भगवती यज्ञ में जो है नष्ट हो गई। अब जब ऐसे भगवान ने सुना तो इतना क्रोध हुआ, कितना कि भगवान क्रोध में आकर के उनके जो ओष्ठपुट के भगवान के होठ ऐसे कांपने लगे। जब हम क्रोध में होते हैं तो होठ कांपती है और भौएं घुटती तन जाती है, भौएं टेढ़ी हो गई, आंखें क्रोध के मारे लाल हो गई और भगवान के होठ कांप रहे हैं। और जब हम क्रोध में होते हैं तो क्या करते हैं? अपने बालों को ऐसे नोचते हैं, खींचते हैं। भगवान गुस्से में आकर के ऐसे अपने सर को बालों को खींचने लगे, जटा उखाड़ी और जमीन पर पटकी। उस जटा से वीरभद्र महाराज उत्पन्न हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। आप देखिए अपन क्रोध में होते हैं तो रिसावेगी, माथे ठोकेंगे, होठ कपेंगे, नाक फुलाएंगे, भौं टेढ़ी होगी और सर को ऐसे करके नोचने लगते हैं गुस्सा। तो ऐसे ही भगवान ने किया, हाथ में बाल आ गया, पटक दिया क्रोध के। जैसे ही जटा को पटका के सहस्त्रबाहुर धनुरूप त्रिशूल का, जैसे ही भगवान ने
वो जटा पटकी हसन गंभीर नादो, बड़ी भयंकर नाद, बड़ी भयंकर आवाज हुई। कराल ज्वाला मूर्त जा, और ऐसे समझ लो कि वो ज्वाला की तरह लपलपाते हुए इसमें से एक विशाल का पुरुष प्रकट हुआ। और क्या कह रहा है कि तम किम करो मीति गृणं तमाह बद्धांजलिं भगवान भूतनाथ। हे प्रभु, हे भूतभावन भगवान, करोमी किम करोमी, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है। हाथ जोड़ करके वो विशाल काय पुरुष हैं वीरभद्र महाराज बोले, प्रभु आज्ञा दो। भगवान शंकर क्रोध में क्या बोले कि इस श्लोक में क्या लिखा वेद व्यास जी ने कि दक्षम से यज्ञ जहनी, दक्षम से यज्ञ जाहि, मत भटा नाम तो मग्रणी रुद्र भटान सको में, दक्षम से यज्ञ नष्टम के जाए, दक्षम से यज्ञ नष्टम, दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर। ऐसी आज्ञा दी। आज्ञाते एवं कुपितेन, आज्ञाते एवं कुपितेन मन्युना सदैव देवं परिचक्रमे विभुम। ऐसी आज्ञा प्राप्त करके और कुपितेन मन्युना क्रोध से अत्यंत नाराज हो करके और वो चल दिए। अनेक पार्षद भी चल दिए, तो समझ लो धूल सी उड़ते वही चली आ रही। नारद बाबा तो पता ही फिर चले आए। वे कह रहे हैं कि पतौना आंधी आ रही है का यज्ञशाला में सब हवन कर रहे हैं, बिना शोक मनाओ कछु, जो कहीं मत जान दो, यज्ञ कार्य अधूरा नहीं रहता है। बाबा ब्याह में मत जाते तो हाल ही तेरे बारे कर देते हैं और बारात ले जाते हैं। देखा कि धूल सी उड़ती हुई, अंधकार छा गए, धरती कंपायमान सी हो रही है, उल्का पात से हो रहे हैं। नारद बाबा बोले कि बतिया भलो ना है रो, भगवान के दूत हैं। चले आए, जैसे आए इन्होंने प्रहार करना शुरू किया, यज्ञशाला में मलमूत्र त्यागना शुरू कर दिया, यज्ञ की अग्नि बुझने लगी। क्या क्या किया के कुंडे स्वमूत्रेन केचित, कछु तो कुंडे स्वमूत्रेन, कुंड यज्ञ कुंड में मूत्र करने लगे, और केचित दुर्वेद मेखला, कईयों ने जो कुंड की मेखला करधनी और पर्दियां वो तोड़ डाली। अब तो हाहाकार मच गया। कईयों ने तो मुनि ने के पतिव्रता जैन, कईयों तो वे मुनि के और हाथ पकड़ पकड़ के मैंने उठा के फेंके हुए लग गए दूध। कईयों पंडित जी चतुर थे, पतली गली से निकल लो, नहीं बचेंगे, दक्षिणा को कहा होगा तो चले ही जाएंगे। क्यों कि ताको हाथ पड़ेगा तो पकड़ के और पछीट दो, हाथ उखड़े आओ तो उखड़े आओ। आज्ञा प्रभु की के दक्षम से यज्ञम नष्टम, के दक्ष को यज्ञ के सहित जही नष्ट कर दो। अपरे पलायतान देवान जग्रहु, कुछ हमने पलायन कर गए, लेकिन जैसे ही ये भृगु महाराज ने दाढ़ी हिलाए भगवान की शंकर की निंदा में, तो क्या हुआ के भृगुंब बंद मणिमाना, भृगुंब बंद मणिमाना वीरभद्र प्रजापति, के भृगु महाराज को बबंद मणिमान नामक भगवान के गण ने भृगु महाराज को पकड़ लिया, और पकड़ के दौड़िए को झटका दो सो दाढ़ी वाला बोलो गोविंद भगवान की जय। पटक ले जमीन पे और प्रभु महाराज की दाढ़ी, क्यों? क्योंकि नंदीश्वर महाराज ने साफ दे दो कि भगवान की निंदा बहुत तो मुझे मुँह हिला रही हो दाढ़ी है। सो मणिमान ने उसको बांध कर पकड़ लिया, प्रभु महाराज की दाढ़ी उखाड़ के फेंक। वीरभद्र प्रजापति, और जो वीरभद्र था प्रमुख सेवक, उन्होंने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया, क्योंकि नातेदार तुम कहाँ जा रहे हो, आज पकड़ करके पटक लिया। चंडी सा भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत,
चंडीस ने वो पूखा नामक देवता को पकड़ लिया। पूखा जी कौन से? बेजो दांत खिलखिला रहे, दांत निकाल रहे। नंदीश्वर ने साफ दे दो कि ज्यादा दांत दिखाए रहे थे, दांत नहीं रहेंगे। तो चंडीस महाराज ने पूखा जी को पकड़ लिया और पकड़ के जमीन पे मौके बल पट के एक मुष्ट का प्रहार करो। तो महाराज बत्ती सी निकल के बाहर। तो जो भगवान से द्वेष करता है नहीं रहता। और भगम नंदीश्वरों के ही और भग नामक देवता को नंदीश्वर महाराज ने पकड़ लिया, क्योंकि तुम्हारा स्वागत हम करें। अब तुम न्योमन सोचिए कि पंडित जी खूब वैसे बनाए के रोचक बनाए हुए। देखो श्लोक है के जुहवत सो हस्तस्य समश्रुण भगवान भव। समश्रु कहते हैं जो दाढ़ी मुख्य समश्रु जे उखाड़ ली। और भ्रगोर लुलुंचे यानी भ्रगु जी की ये दाढ़ी मुछ उखाड़ ली। भगस्य नेत्रे भगवान पात तस्य रुषा भुवि। ओ भगत देवता के नंदीश्वर महाराज ने दोनों नेत्र निकाल लिए। कहीं नहीं कि आंख इनके सारे कर रहे है, भगवान की निंदा में ये नेत्र नहीं रहे। हो हरि हर निंदा सुनई जो काना। होए पाप गहु भात समाना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान की निंदा करे वाले गौ हत्या का पाप लगता है और उनका कल्याण नहीं होता है। तो रघु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली और पुष्टो दंतान पातयामास यो निंद्य माने। वो करे पुष्टो दंतान पातयामास। पूखा जी के दंतान पातयामास दांतों को गिरा दिया। क्यों? रुद्रे निंद्य माने, क्योंकि रुद्र की निंदा में दंतान दर्शन जहाज दांत निकाल के हंस रहे। कहियो खुश हो तुम जानते चला भाई के बगल बैठ जाए तो हल्के पतरे देख लो कैसे करो ऐसे कर। बिन यो सोचते हैं कि जी बचा ले बहना पतो के जमानो तो गो कि जो तो को काटे बबे बाई वो तू फूल और तो को फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। अब तो वो है जमानो आधार बाबा गावत होते कि जो तो को काटे बबे बाई वो तू भाला और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से भाला। कांटे बबे तो ऐसो भालो तैयार पा रहे। जय श्री कृष्ण। तो ऐसे उनके नेत्र फोड़ दिए और यज्ञ का विनाश कर दिया। दक्ष को पटक लिया है। अब दक्ष को मारने का प्रयास किया लेकिन वीरभद्र मार नहीं पाए। अब ज्यादा क्या कथा कहे तो दृष्टा संज्ञ परम योगम पशु नाम समुद्र मखे यजमान पशु कतो कस्य कायात्येन हरच्छिर। अब बिन्ने बकी गर्दन काटे वो चाही लेकिन वो नहीं कटी। क्यों? यज्ञ का बंधन था। पहले इनकी अब कथा का विस्तार हो रहा था। इनकी जो है कुटाइयों भई भगवान के दूतन की। क्यों? क्योंकि बिन्ने पंडितन ने ऋषि ने यज्ञ में आहुति दे दे के रिभु नाम के देवता पैदा करे सो चेला ले लेके हल्के पतरे तो भगवान के गण मारे। तब जिनने देखी वीरभद्र ने क्या करूं प्रभु ध्यान किया कि जो कलाएं है ना जो बंधन में यज्ञ की दीक्षा जाए नष्ट करो। सो पंडित के और यजमान ने के कलाएं तोड़ के फेंके और कचूतो बिछाए ऐसे सटके सटकाए गण भगवान के बाएं कलाई से तो खा ली। जैसे लूट मार करे भाई डकैत कुंडल नहीं खोलो तो काने सीधो खाते। तो जब ऐसी लीला हुई है अब उन्होंने दक्ष को पटक करके सिर को काटना चाहा पर वो उसको मार नहीं पाए। अब ध्यान किया प्रभु क्या करूं?
योग के द्वारा ध्यान किया, भगवान शंकर की आज्ञा से प्रेरणा हुई। क्या प्रेरणा हुई कि दृष्टा संयतनम योगम पशु नाम सपत्र मखे, के जो यज्ञ है उसमें जो पशु बलि के लिए जो हथियार रखा है ना, शस्त्र पूजित किया हुआ, अलमंत्रित किया हुआ, जाते प्रहार कर। तो यजमान पशु का शिकाया तेना हर छिरा, उनने वो लेकर के और प्रहार करके कायात सिर से और धड़ से सिर को अलग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे मुंडी सी उखाड़ के अलग डाल दी, जैसे वे कठपुला लकड़ी में जाते हैं और बच्चा में लकड़ियां में तोड़ लेते हैं, ऐसे उखाड़ करके मुंडी को यज्ञ में स्वाहा। यज्ञ विध्वंस किया। तब अंत में अब संक्षेप में समझ लो, सभी देवता इत्यादि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी देवताओं के सहित कैलाश पर्वत पर गए और क्या कहा कि प्रभु आप तो आशुतोष हो, भोलेनाथ हो, दया करो, कल्याण करो, आप शिव स्वरूप हो, कल्याणकारी। तुमने जो देवता ऋषि मुनि अंग भंग किए हैं उनकी पूर्ति करो। क्या के भृगो समश्रोणि रोहन्तु पूष्णो दंताश्च पूर्ववद देवानां भगन गात्राणां मृत्युजाम चायो धास्महि। वे बोले जिनकी अंगनी पूर्ति करो और दक्ष को जीवित करो, जिससे जो है यज्ञ पूर्ण हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? आशुतोष। संस्कृत व्याकरण में अव्यय है आसु, आसु माने होता है शीघ्र, जल्दी, और तोष धातु है तुष, तोष का अर्थ है प्रसन्न होना। तो आशुतोष कौन है? शीघ्रम तुष्यति, ये से आशुतोष है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है वही आशुतोष कहलाता है। आशुतोष तो कहते हैं, तुलसी बाबा ने तो लिखी हो आशुतोष तुम अब डरनानी, आरती हरौ दीन जननी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब कितना भी विस्तार कर लो, प्रभु महाराज के संक्षेप में कह देते हैं। बकरा की दाढ़ी लगा दी और बोले कि जी के दांत, कि इसके दांत ये यजमान के चबाए हुए में से इसको भाग मिल जाएगा। कहीं जाकी आंख भगत देवता की, मित्र देवता की आंख इनसे देख ले करेंगे जी। कहीं जाको सिर जय जिंदो करो दक्ष महाराज है, इसका सिर कहाँ है? वो सिर कहाँ है? जाको पूछी के भैया कहाँ है? के सिर तो स्वाहा, सिर नहीं है। तो साफ दे चुके, वो अधूरी बात कुछ रह जाती है। बहुत बात है कथा में कि तू ज्यादा बलबल कर रहा है, बकबक कर रहा है, बकरे की तरह मैं कर रहा है, तुझे घमंड है। जैसे राम जी लौट करके गए नहीं रावण का वध करने के पश्चात, तो उन्होंने कहा बेटा तूने रावण को मार दिया। मैया बोली कि नहीं माँ, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। नहीं समझे? वो कह रहे कि मैंने, राम कह रहे कि मैंने नहीं मारा, उसके मैं ही हूँ, उसके अहंकार ने उसको मारा। घमंडी तो था। युद्ध भूमि में जब राम और रावण का युद्ध होता था
तो जब भगवान शंकर के अस्त्र को राम जी चलाते तो रावण के सिर कट जाते थे, लेकिन जब रावण उसी शक्ति को चलाता था तो राम का बाल बांका नहीं होता था। तब उसने पूछा भगवान शंकर का ध्यान करके, प्रभु ये बताओ कि तुमको राम प्यारे हैं या मैं कौन सा भक्त तुम्हारा अधिक है? वे बोले रावण भक्त तो दोनों ही, और कहे तो तू मुझे बहुत प्रिय है। तो बोले प्रभु आप द्वेष करते हो, यदि मैं प्रिय हूँ तो मेरे बाण से राम का मस्तक एक बार नहीं कटा और मेरे मस्तकों को राम ने अनेक बार काट डाला। वे बोले देख राम में और तुझ में इतना अंतर है कि जब राम जी तेरे इस गुरु की शक्ति का प्रहार करते हैं तो तू सीना तान के खड़ा रहता है, सिर नहीं झुकाता है। तो जो झुकता नहीं है वो या तो कटता है या टूटता है, इसलिए तू कटता है। और जब तू बाण छोड़ता है तो शक्ति के सम्मान में राम जी गर्दन झुका लेते हैं। तो जो झुकता है वो कभी कटता है या टूटता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो तभी तो राम ने कहा कि मैया रावण को मैंने नहीं उसके घमंड ने मारा। तो इनको साफ दिया था कि तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। तो बोले कि जाको सिर कहाँ के यज्ञ में जला दिया कि तो जाओ किसी का सिर लाओ। अब कथाएं बोलते हैं तो कहते हैं एक बकरी जो बकरे था पैदा हुआ था उसके सिर को काट लाए, मैया पीठ दे के सो रही और उस बकरे के सिर को जैसे ही दक्ष के धड़ पर रखा, अमृतमयी दृष्टि भगवान रुद्र ने की तो दक्ष खड़े हो गए और दक्ष खड़े हो गए, उनका अहंकार नष्ट हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई और समझ गया कि ये भगवान साक्षात ओंकार स्वरूप संहार करने वाले रुद्र हैं, मैंने बड़ी गलती की। तो अब उसने भगवान की स्तुति करनी चाहिए। पर आप समझ लो कि मुख तो बकरे का था तो स्तुति करेगा जो ही दक्ष ने प्रयास करो तो मुख से कोई श्लोक कोई शब्द नहीं निकला, बल बल बम बम ऐसे शब्द निकले। जैसे ही वो बल बलाने लगा, ये बम बम बल बल की आवाज हुई, सोई भगवान शंकर बड़े जोर की हंसी आई, हंसी आ गई देख के कि ये वही दक्ष है। भगवान हंसे तो कुछ भक्त हैं वो आज भी बम बम और ऐसे मुंह से बल 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 ऐसे शब्द करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ससुर के जो शब्द थे उससे भगवान प्रसन्न हो गए थे। तो आज भक्त प्रयास करते हैं कि उनके ससुर की तरह हम करेंगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। बोले जय श्री कृष्ण। ऐसे करके दक्ष के यज्ञ की पूर्ति की। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मैया पार्वती ने जिद की और बिना बुलाए गई। और तुम जानते हो कि यदि तुम बिना बुलाए जाओगे तो तुमको सम्मान नहीं मिलेगा। छोटी है तो एक नाथुराम कीर्तन सागर में भजन होते मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहाँ जाकर मिले ना ठिकाना। बिन बुलाए अगर प्यारी जाओ कोई खातिर में तुमको न लाओ। समझ आया था? पर होनी के बस मैया क्यों मानेगी? तो अब थोड़ी सी रामचरितमानस की कथा पे थोड़े से लौट। जब भगवान राम जी वन को गए और सीता के वियोग में रो रहे थे, राम लक्ष्मण हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो कह रहे जब वो डोल रहे थे और भगवान शिव राम का ध्यान करते थे तो मैया पार्वती ने कही आप तो कहते हैं राम साक्षात परम ब्रह्म है और जी तो स्त्री के लिए रोए रहे हैं।
मन में बड़ी शक संदेह, तो समझ लो जो स्त्री पति की बात पर विश्वास नहीं करेगी, शक करेगी, तो जीवन में कष्ट उठाएगी। नहीं मानी परीक्षा लेने के लिए, तो मैया सीता को रूप धारण करके चली गई राम जी के पास। जो राम जी ने देखा, बोले मैया प्रणाम। भोले बाबा को कहाँ छोड़ा है, सीता के रूप में थी, लेकिन प्रभु ने पहचान लिया कि ये तो मेरे गुरु भगवान शंकर की पत्नी है, तो प्रणाम किया। अब बड़ी सती मैया लज्जित भई और तुरंत ही लौट आई। भोले बाबा ने कहा परीक्षा ले ली, संतुष्ट हो गई, पर उसी दिन क्यों? क्योंकि राम तो भगवान शिव को गुरु मानते हैं, तो वो गुरु पत्नी थी, और भगवान शिव राम को अपना गुरु और अपना इष्ट मानते हैं, तो सीता उनकी गुरु माता हो गई, इष्ट देवी हो गई। मैया पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया। उसी समय भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा कर ली थी, क्या कहा था? ओ अब जो करहूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। यह तन सती बेटी मुहिनाही, शिव संकल्प की न मन माई। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मुरित जीव हृदय अकुरानी। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। शिव संकल्प की न मन माई, जातना भेंट सती बनाई। क्या सती ने मेरी मैया गुरु माता मेरी इष्ट देवी का रूप धारण कर लिया है, तो जातन भेंट सती बनाई। अब इस शरीर से मैं सती से संपर्क नहीं करूंगा। जो अब करूं सती सन प्रीति के सीता बन गई है, मेरी गुरु माता हो गई है। यदि मैं अब इससे प्रेम करूंगा तो जो भक्ति का मार्ग है वो नष्ट होगा। वो क्या होगा? होई अनीति, अनीति होगी, अनाचार होगा। तो अब मैं इस शरीर से मिलूंगा नहीं। उसी दिन शिव संकल्प कीन मन माई, भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया कि सती को अब अंग गले नहीं लगाऊंगा। अब मैया सती भी समझ गई कि शंकर रुख अब लोक भवानी और प्रभु मोर तजे हृदय कुलानी। भगवान के रुख को देखकर समझ गई कि मैंने क्या किया। तो इसलिए भगवान ने उनको उसी समय त्याग दिया था। इसी वजह से मैया सती जाके दक्ष की यज्ञ में नष्ट हो गई। क्यों? कि इस जन्म में मुझे भगवान शंकर का सानिध्य प्रेम नहीं मिले। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कहा कि हर कथा हर कार्य के एक नहीं अनेक कारण है। आज गांव में दावत है, कथा तो होते हैं, पिछले पर चलो कल ने जल्दी जल्दी कहेंगे तो जाई प्रसंग पे आज समाप्त करते। वैसे तो भक्त ध्रुव का